हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जीके टेक्निकल स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के लिए सामान्य ज्ञान, जिसका टॉपिक है प्राचीन भारत का इतिहास। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा पुरास्थल है। आंसर होगा इसका धौलावीरा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, किस हड़प्पा पुरास्थल को मृतकों या मुर्दों का टीला तथा सिंध का नखिलस्तान उपनाम से भी जाना जाता है। आंसर होगा इसका मोहनजोदड़ो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता को किस युग की सभ्यता माना जाता है। आंसर होगा इसका कांस्य युग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है, किन हड़प्पा पुरास्थलों से घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई है। आंसर है इसका लोथल, सुरकोटदा व कालीबंगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन है, किस हड़प्पा पुरास्थल को लघु हड़प्पा कहा जाता है। आंसर होगा इसका लोथल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया था। आंसर होगा इसका सर जॉन मार्शल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन है, जिस काल में ऋग्वेद के अतिरिक्त अन्य 3 वेदों, ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों तथा उपनिषदों की रचना हुई, उसे क्या कहा जाता है। आंसर है इसका उत्तर वैदिक काल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आठवां क्वेश्चन है, कब से कब तक के काल को उत्तर वैदिक काल माना गया है। आंसर है इसका 1000 से 600 ईसा पूर्व। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नौवां क्वेश्चन है, आर्यों के मूल निवास संबंधी सर्वाधिक मान्य सिद्धांत के अनुसार आर्यों का मूल निवास कहाँ था। आंसर होगा इसका मध्य एशिया, बैक्टेरिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन है, आर्य शब्द का क्या अर्थ होता है। आंसर होगा इसका श्रेष्ठ या उच्च वंश। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन है, आर्यों की भाषा क्या थी। इसका आंसर होगा संस्कृत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन है, भारत आने वाले आर्य क्या कहलाए। इसका आंसर होगा इंडो आर्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन है, वैदिक समाज कितने वर्गों में विभाजित था और कौन कौन। इसका आंसर है 4। पहला है ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा है शूद्र। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन है, आरंभ में अर्थात ऋग्वैदिक काल में समाज का वर्गीकरण किस आधार पर होता था। इसका आंसर होगा व्यवसाय। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन है, कालांतर में अर्थात उत्तर वैदिक काल में समाज का वर्गीकरण किस आधार पर होने लगा था। आंसर है इसका जन्म। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 16वां क्वेश्चन है, वैदिक काल में आय का कितना भाग कर के रूप में लिया जाता था।
आंसर है इसका 1/16। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 17वां क्वेश्चन है, वैदिक काल में लेन देन तथा व्यापार की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? आंसर है इसका वस्तु विनिमय। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 18वां क्वेश्चन है, वैदिक काल में शिक्षा कहाँ दी जाती थी? आंसर है इसका गुरुकुल में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 19वां क्वेश्चन है, वैदिक काल में ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? आंसर है इसका वैकनॉट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 20वां क्वेश्चन है, वैदिक काल में राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ था? आंसर है इसका अश्वमेध यज्ञ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 21वां क्वेश्चन है, वैदिक काल में शौर्य प्रदर्शन व मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ था? आंसर है इसका वाजपेयी यज्ञ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 22वां क्वेश्चन है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व महाजन पदों की कुल संख्या कितनी थी? आंसर है इसका 16। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 23वां क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में ईसा पूर्व छठी शताब्दी के 16 महाजन पदों का उल्लेख है? आंसर है इसका अंगुत्तर निकाय। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 24वां क्वेश्चन है, मगध के सबसे प्राचीन ज्ञान राजवंश का नाम क्या था? आंसर है इसका बृहद्रथ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 25वां क्वेश्चन है, वैदिक कालीन भारत के निवासियों को क्या कहा जाता था? आंसर होगा इसका आर्य। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 26वां क्वेश्चन है, मगध में सर्वप्रथम किसने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? आंसर होगा इसका बृहद्रथ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 27वां क्वेश्चन है, महाभारत कालीन जरासंध किसका पुत्र था? आंसर होगा इसका बृहद्रथ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 28वां क्वेश्चन है, आर्य शब्द तथा आर्यों के विषय में प्रारंभिक जानकारी किससे मिलती है? आंसर होगा इसका ऋग्वेद। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 29वां क्वेश्चन है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? आंसर होगा इसका बिंबिसार। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 30वां क्वेश्चन है, बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठा? आंसर होगा इसका 545 ईसा पूर्व। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 31वां क्वेश्चन है, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? आंसर है इसका पंजाब, सप्त सैंधव प्रदेश। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 32वां क्वेश्चन है, बिंबिसार ने किस नगर का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया? आंसर होगा इसका राजगृह। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 33वां क्वेश्चन है, बिंबिसार की पहली और प्रधान पत्नी कौशला देवी किस कौशल नरेश की बहन थी? आंसर है इसका प्रसेनजीत। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
34वां क्वेश्चन है विद्वानों ने वैदिक काल का विभाजन कितने भागों में किया? कौन कौन? आंसर है दो। पहला है ऋग्वैदिक काल व दूसरा है उत्तर वैदिक काल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 35वां क्वेश्चन है बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? आंसर है इसका बौद्ध। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 36वां क्वेश्चन है बिंबिसार का समकालीन राजवैद्य जिसे उसने महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा था। आंसर है इसका जीवक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 37वां क्वेश्चन है बिंबिसार द्वारा अवंती की जिस पांडु रोग पीलिया या जॉन्डिस पीड़ित शासक की चिकित्सा के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा गया था वह अवंती था। आंसर है इसका प्रधोत। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 38वां क्वेश्चन है जिस काल में ऋग्वेद की रचना हुई उसे क्या कहा जाता है? आंसर होगा इसका ऋग्वैदिक काल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 493 ईसा पूर्व में बिंबिसार की हत्या कर मगध की गद्दी पर कौन बैठा? आंसर है इसका अजातशत्रु। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 40वां क्वेश्चन है कब से कब तक के काल को ऋग्वैदिक काल माना गया है? आंसर होगा इसका 1500 से 1000 ईसा पूर्व। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 41वां क्वेश्चन है अजातशत्रु का उपनाम क्या था? आंसर होगा इसका कुनिक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 42वां क्वेश्चन है अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था? आंसर होगा इसका जैन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 43वां क्वेश्चन है ऋग्वैदिक काल में आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? आंसर है इसका इंद्र। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 44वां क्वेश्चन है 461 ईसा पूर्व में कौन अजातशत्रु की हत्या कर मगध की गद्दी पर बैठा? आंसर है इसका उदयन उदायन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 45वां क्वेश्चन है अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? आंसर है इसका पाटलिपुत्र। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 46वां क्वेश्चन है उदयन किस धर्म का अनुयायी था? इसका आंसर होगा जैन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 47वां क्वेश्चन है कालांतर में अर्थात उत्तर वैदिक काल में आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता कौन बन गए थे? आंसर है इसका प्रजापति। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 48वां क्वेश्चन है उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक क्रियाओं में मुख्य कार्य क्या था? आंसर है इसका यज्ञ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 49वां क्वेश्चन है ऋग्वेद में किस नदी को सबसे पवित्र माना गया है? आंसर होगा इसका सरस्वती। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 50वां क्वेश्चन है बिंबिसार के राजवैद्य जीवक ने आयुर्वेद की शिक्षा कहाँ ली थी?
आंसर है इसका तक्षशिला। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो भी इस चैनल पर नया है वो जीके टेक्निकल स्टडी को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की घंटी दबा के ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आपको ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पता चले। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले टॉपिक के साथ।